गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के 43 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 6.5 का लेते हैं 19वां प्रश्न। उस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं किंतु विकर्ण असमान होता है, यानी विकर्णों की लंबाई में भिन्नता होती है। एक बड़ा एक छोटा विकर्ण होता है। यहाँ हम इसके शीर्ष का नाम ए, बी, सी और डी रखा। यहाँ भुजा की लंबाई प्रश्न से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर। इसके चारों भुजा यहाँ 5 सेंटीमीटर के होंगे। अब इसमें से हमारा एक विकर्ण जो कि एसी है, प्रश्न से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो इसे हम इस तरह, ये हमारा विकर्ण है। यह जो दूरी है 6 सेंटीमीटर का है। तो हमें दूसरा विकर्ण बीडी की लंबाई ज्ञात करनी है प्रश्न के आधार पर। तो इसे भी हम इस तरह रचना में मिला देंगे। इस तरह अब ये जो बिंदु आया, एक कटान बिंदु को ओ नाम रखे। यहाँ हमारा 4 प्रकार का त्रिभुज बन चुका है। अब हम चलें इसके डायग्राम के आधार पर हम इसे लैंग्वेज का रूप देते हैं और यहाँ जो जो दिया रहता है पहले इस तरह के प्रश्नों में लिखते हैं। तो यहाँ दिया है चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, ए डी बराबर, यानी चारों भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा विकर्ण जो कि एसी है और एसी विकर्ण बराबर यहाँ 6 सेंटीमीटर हमें प्रश्न से मालूम है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ दूसरा विकर्ण जो बीडी है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। अब यहाँ हम रचना में लिख सकते हैं बिंदु बी और डी को मिलाया। अब हम अगले स्टेप में इसके उपपत्ति को लिखेंगे। चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जो कि हमें दिया है। अब हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के गुण के आधार पर इस समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर
समद्विभाजित करती है। इसलिए यहाँ हम कोण ओ बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। अब यहाँ हम त्रिभुज, यहाँ जो ओ है, यहाँ हम किसी एक त्रिभुज को लेंगे। तो हम यहाँ प्रश्न के आधार पर ए ओ डी यहाँ त्रिभुज ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ ओ ए भुजा नहीं मालूम है और ओ डी भुजा भी नहीं मालूम है। तो ओ ए प्राप्त करने के लिए ए सी का ये टोटल का दूरी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये ओ ए बराबर ए सी बटे 2 करेंगे तो 6 बटे 2 यानी 3 सेंटीमीटर होगा यह ओ ए भुजा। तो हम यहाँ इसे दिखा देंगे। ओ ए बराबर ए सी बटे 2, ए सी का मान यहाँ 6 सेंटीमीटर प्रश्न से मालूम है, पहले विकर्ण की दूरी, और बटे 2 किए तो यहाँ 3 जो सेंटीमीटर आया, यह ओ ए की दूरी हो गया। इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं समझने के लिए। और अगले स्टेप में हम पुनः ओडी का दूरी इसी तरह निकाल सकते हैं। ओडी यहाँ इसकी दूरी भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा बी डी बटे 2, उसी आधार पर जिस तरह हमने ओ ए का निकाला, यानी बी डी बटे 2। अब हम अगले स्टेप में इसका हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं पुनः। अब हम त्रिभुज ए ओ डी पर विचार करके ओ डी का मान निकालेंगे। यहाँ ए ओ डी त्रिभुज में हमारा यह जो कोण है ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्थात इसके सामने वाला भुजा ये ए डी जो है हमारा कर्ण हो जाएगा और बाकी अन्य दो भुजाओं का योग हमें आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलें उसी तरह त्रिभुज ए ओ डी में चूंकि कोण ओ यहाँ समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय के स्टेटमेंट से, कथन से जानते हैं। यानी हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब हमारा यहाँ त्रिभुज ए ओ डी से ए डी भुजा सबसे बड़ी भुजा है, यानी हम यहाँ इसे समझने के लिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हमारा अन्य दो भुजा हो गया। अब यहाँ हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे, यानी ए डी का मान यहाँ 5 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ ए का मान हमने 3 निकाला है, प्लस ओ डी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से हमने यहाँ ओ ई का मान रखा है। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये 25 और यह 3 को आप वर्ग करेंगे तो 9 और 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे, चिन्ह का परिवर्तन -9, यहाँ +9 है तो इसे -9 करते हुए हम राइट हैंड साइड में सिर्फ ओ डी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से हम ओ डी का मान निकाल सकते हैं, 25 में 9 गया तो ये हो गया 16 का वर्ग मूल करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट करने के बाद ये 4 होगा सेंटीमीटर, जो ओ डी का दूरी हो गया, ओ डी का मान हो गया। अब
OD का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड हमारा यहाँ है। तीसरा समीकरण OD बराबर BD/2। यहाँ हमने यहाँ समीकरण थर्ड के आधार पर OD बराबर BD/2 रखे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसे हम एक इक्वेशन का रूप दे रहे हैं, यानी OD यहाँ हमारा मालूम नहीं है। BD का मान हम यहाँ से OD का मान हमने निकाला है यहाँ 4 सेंटीमीटर। ये रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ हम मान रख के आगे प्रश्नों को बनाएंगे। यानी 4/1 बराबर BD यहाँ मालूम नहीं है और बटे 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यानी यहाँ से हम BD को 1 से गुना करेंगे। BD बराबर 2 × 4, यानी ये हो गया 8 सेंटीमीटर और BD की जो दूरी हो गया यहाँ 8 सेंटीमीटर हो गया। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 19 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 20वां प्रश्न। त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री और DBC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करें कि AC² बराबर AD² प्लस 3CD²। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसका एक कोण जो B है उसे हम लोग 90 डिग्री सूचित करेंगे। यह हमारा शीर्ष A, B और C से बने एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है। यानी कोण B यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यह समकोण है। और दूसरी स्थिति में DBC का मध्य बिंदु है, यानी B और C ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु यहाँ D है, इसका नाम हमने D रखा। अब अगली स्टेप पे हमें सिद्ध करना है कि AC² बराबर AD² प्लस 3CD²। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्न के आधार पर जो दिया रहता है पहले लिखते हैं। यानी चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण है। इसके अलावा DBC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि AC² बराबर AD² प्लस 3CD²। अब हम अगले स्टेप में रचना करेंगे। रचना में हमने यहाँ A और D को आपस में इस तरह मिला देंगे। इस तरह थोड़ा सा A और D को मिला दिया। अब ये दो त्रिभुज बन चुके हैं, एक ABD और दूसरा ADC। तो चलें सबसे पहले उप रचना में यहाँ इसे हम लिखेंगे। बिंदु A और D को मिलाया। अब हम अगले स्टेप में इसके उत्पत्ति को लिखेंगे। यहाँ हमारे पास दिया है BC का मध्य बिंदु D है, जो कि प्रश्न से हमें मालूम है दिया है। इसलिए यहाँ से अब हम लोग BD बराबर CD बराबर, यानी BD
और सी डी का दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल दूरी बी सी का आधा, यानी हम इसे BC/2 लिख सकते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग त्रिभुज ABC में कोण B बराबर हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ त्रिभुज AB और C के आधार पर हम कोण B 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा हमारा कर्ण होगा और यह जो 90 डिग्री बना रहा है ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो चलें यहाँ हम उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। यहाँ सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है, तो AC है और AC का वर्ग करेंगे। अन्य दो भुजा हमारा AB² प्लस BC² है। अब हम पुनः अगले स्टेप में AC² बराबर AB को हम यहाँ रफ वर्क में समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं रफ वर्क की ओर। त्रिभुज ABD में यहाँ हम त्रिभुज ABD देख रहे हैं, यहाँ यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, इसलिए कि यह भी कोण भी 90 डिग्री है। यहाँ हमें AB के लिए लिख सकते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हमारा AD² माइनस BD² भी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB² बराबर AD² माइनस CD²। और यहाँ हम AB के लिए यहाँ इस राइट हैंड साइड वाले राशि को लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया AD² माइनस CD², और इसको हम इस तरह मंथली ब्रैकेट में रखते हुए आगे BC² लिखेंगे। अब हम अगले स्टेप में ब्रैकेट को हटाते हैं और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं AC² बराबर ये हो गया AD² माइनस CD², और यहाँ BC का मान हम लोग प्लस 2CD का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समीकरण फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में यहाँ CD का जो मान है BC/2 है, इसे क्रॉस पट्टी तिरछा गुना किए तो BC बराबर 2CD हो जाएंगे। तो हमने यहाँ 2CD लिखा और पुनः अगले स्टेप में AC² बराबर AD² माइनस CD² प्लस इसे 2 बार गुना करेंगे तो 4CD², और अगले स्टेप में हम पुनः इसे इस प्रकार लिख सकते हैं AC² बराबर यहाँ 4CD² में से एक CD² चला गया तो हमारे पास राशि बचा AD² प्लस 3CD², और ये जो राशि आया, यह जो व्यंजक आया, ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 20 का सॉल्यूशन करते हैं।